Hello everyone, myself Azit Yadav, welcoming you to Knowledge Coaching Classes। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि आपको पता है कि हम सैम्पल पेपर कर रहे थे भाई, क्योंकि बोर्ड के पेपर हमारे बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं। तो सैम्पल पेपर कर रहे हैं, उसमें से कुछ पेपर मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें हरियाणा बोर्ड का पिछली साल वाला पेपर भी डाला है, प्री बोर्ड वाला पेपर डाला है मैंने। तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखो यार, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कहीं पे समस्या आई है, ना आई है तो यार अप्रिसिएशन तो चाहिए ना, करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज x, a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू हमें बताना है इसका एलसीएम। कितनी आसान सी चीज़ है। देखो, a दे रखा है x की 3 y की 2 और b दे रखा है आपका x की 2 y की 3। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलता है भाई? एलसीएम निकालने के लिए छोटी सी चीज़ मैंने बताई कि जैसे सेम सेम दे रखे हैं, ये एक्स में ये वाई में, जो मैक्सिमम पावर वाला है ना वो आपका एलसीएम होगा। कैसे? ये देखो, इसमें एक्स की 2, ये एक्स की 3 है तो एक्स की 3 आ गया, वाई की 3, वाई की 2, वाई की 3। नहीं समझ में आया? हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। एक्स कॉमन मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। वाई कॉमन वाई कॉमन वाई कॉमन वाई कॉमन वाई स्क्वायर हो गया, इनटू जो बच गया वो एक्स और यहाँ पे बच गया वाई। बन गया ना, एक्स की 3 वाई की 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। क्लियर है? बस सवाल खत्म हो गया आपका। सेकंड में का द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर, 30 के फैक्टर बताने। प्राइम फैक्टर, 30 के प्राइम फैक्टर, ये हमारा फर्स्ट सम था। सेकंड में है हमें 30 के प्राइम फैक्टर बताने। अब 30 के प्राइम फैक्टर हम ऐसे कर लेंगे, 2 से गया 15 पे, 3 से गया 5 पे, 5 से गया 1 पे, तो 30 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? ये हो गए भाई। अच्छा, इसमें कई बार है ना आ जाएगा कि यार 2 इंटू 15 भी मिल सकता है या 10 इंटू 3 भी मिल सकता है। देखो, प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर कहा, और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम नंबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हैं सभी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इधर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस, द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करके बतानी है। देखो, एक्स स्केयर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दिस और दिस दे रखा है, जीरोज दे रखे हैं भाई। ठीक है, कि थर्ड में एक्स स्केयर प्लस ए प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और जीरोज क्या दिए हैं? जीरोज दे रखे हैं आपके 2 और -3, 2 -3। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई? ज़्यादा मुश्किल तो काम इसमें है ही नहीं, आसान सी चीज़ें। देखने में लगेगा पता नहीं कि हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, अगर हम यहाँ से कहें कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपकी अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू आपके पास ये है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा भी ले लेता हूँ यार, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। ठीक है, और ए बड़ा ए हो गया। इक्वेशन होती है अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू है आपके पास 1 और सी की वैल्यू है आपके पास छोटा वाला बी। रख दो यार यहाँ पे कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो भाई सम ऑफ जीरोस बोले तो द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय
ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस में -3 इज इक्वल टू माइनस इंटू में a प्लस 1 बाई में a की वैल्यू 1, ये हो गया। तो -1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट a प्लस 1, इससे ये कट गया, मतलब ये 1 इधर आ जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a, दैट मीन्स a की वैल्यू आपके पास 0 आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 इंटू -3 इज इक्वल टू सी बाई ए, बोले तो b बाई ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो सी बाई ए बड़े वाला -6 इज इक्वल टू बी, हो गया। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू आपके पास -6 आ जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा भाई, डी। क्विकली नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, कैसे रूट्स होंगे, रूट्स की हमें नेचर बतानी है, ठीक है। फोर्थ सम में कहा कि 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास 2, b की वैल्यू माइनस का रूट 5, c की वैल्यू आपके पास 1। काहे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमने उसके रूट्स, हमने उसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करवा लिया, ठीक है। हम निकाल लेते हैं यहाँ से डी। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, वो होता है b² माइनस 4ac। b² कितना भाई, माइनस का रूट 5, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 1, रूट 5 है भाई, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट का कितना हो जाएगा भाई, रूट का स्क्वायर किया तो ये कट जाएगा, मतलब ये रह गया 5 -8, मतलब रह गया माइनस का 3। डी की वैल्यू आपके पास -3 आई, बोले तो डी की वैल्यू लेस देन है भाई 0 से, ठीक है। तो नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे भाई, ठीक है। इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, हमें पढ़ रखा है इसके बारे में और जानते हैं इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन बी। पांचवा सम देखो, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड बोला यार इसने, -11 -8 -5 अप टू 49 दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम द एंड, तो पहले ये निकाल लेते हैं कि 49 कौन सी टर्म है। तो भाई हम कहें a इज इक्वल टू -11, d इज इक्वल टू -8 माइनस इंटू -11, बोले तो -8 प्लस 11 3 आ गया। a n की वैल्यू आपके पास 49 है, a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो ए एन की वैल्यू 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, ये इधर आके प्लस हो गया 49 प्लस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 50, बाई में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। अच्छा ये 50 नहीं 60 हो गया, सॉरी 60, ये कट गया भाई 20 पे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, n कितना आ गया, ये उधर जाके प्लस हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 21। अब n 21 आ गया तो लास्ट टर्म कितनी है 21, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब लास्ट चौथी टर्म बतानी है पीछे से, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी हो जाएगी, पीछे से अगर चौथी की बात की जाए तो देखो 21 20 19 18, 18वीं टर्म, तो मतलब a 18 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस 17 डी, ये पीछे वाली थी, फिर चौथे नंबर पे कौन सी आती है 18वीं टर्म। तो a की वैल्यू आपके पास -11 प्लस 17 गुणा में 3, तो -11 प्लस 51 कितना आ गया भाई 40 आ गया भाई, ठीक है 40 आ गया। ऑप्शन बी आंसर हो गया भाई इसका, ठीक है। क्विकली नोट करो।
सब नंबर 6 देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर EB दे रखा है, AE दे रखा है, AF दे रखा है और FC दे रखा है और EF इज पैरेलल टू BC। अच्छा, EF पैरेलल टू BC दे दिया बोले तो यार BPT काम में आ गया। ठीक है, हम यही करेंगे कि EF इज पैरेलल टू BC। सो क्या कहें कि AE बाय में EB इज इक्वल टू AF बाय में FC। कहाँ से? BPT से। अच्छा, AE की वैल्यू 5 है, BE की वैल्यू आपके पास 2 है, इज इक्वल टू ये है x, ये हो गया x माइनस 1। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई, ये इधर 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में x, या 5x माइनस 5 2x, ये इधर प्लस माइनस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 5x इज इक्वल टू 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 5, रह गया 3x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई 5/3। x की वैल्यू कितनी है भाई? 5/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। ठीक है, सम नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। सेवंथ सम देखो, A और B दे रखा है और then the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB will be। जब coordinates of P बताने, देखो ऐसा दिया, ये एक लाइन सेगमेंट है AB और ये यहाँ पे आपके पास P है। ठीक है, और ये रेशियो, ये AP है ना, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB है। ठीक है, मतलब AP में AB के हिसाब से, मतलब अगर 7 इससे बढ़ाओ ना तो 3 इसके पास, 4 इसके पास है, तो हम रेशियो मानेंगे तो 3/4 हो जाएगा कि P डिवाइड्स AB इन 3/4। एक नंबर का सम है नहीं यार, इन्होंने वैसे दे रखा है, बड़ा सम है ये वैसे भी। ये है -2 और -2। ठीक है, और ये दे रखा है 2 और 4 माइनस का। ठीक है, अच्छा जी, तो बस कर दो, इसको मैं XY मान लूँ, फॉर्मूला लगा दिया हमने, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि XY इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बाय में M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बाय में M1 प्लस M2। ठीक है, तो XY की वैल्यू कितनी आ गई? M1 की वैल्यू है आपके पास, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। ठीक है, तो M1 की वैल्यू 3, ये x1 y1 x2 y2, तो M1 x2 बोले तो कितना 2 प्लस M2 4 इंटू x1 -2 बाय में 3 प्लस 4, दूसरा M1 3 इंटू y2 -4 प्लस M2 4 इंटू y1 -2 बाय में 3 प्लस 4, ये हो गया 6 माइनस 8 बाय में 7 और ये हो गया माइनस का 12 माइनस 8 बाय में 7। बेटा माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर, सम नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्विकली नोट करो इसे। सम नंबर 8 देखो भाई, साइन ए इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो कोट ए की वैल्यू, कितना आसान सम दे दिया 8 सम कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2 और कोट ए हमें निकाल के बताना है। अरे यार साइन ए 1/2 कितने पे होता है? ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो साइन 30 पे ही तो 1/2 होता है, तो कोट 30 निकाल दो यार। कोट 30 कितना होता है? कोट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई। कोट 30 होता है आपका √3। हो गया आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? √3, ऑप्शन ए। ठीक है, बस 9th सम देखो, इसने कहा 2 tan 60 + 1 + tan स्क्वायर 60 और 2 tan 60 दिया, 2 tan 60 बाय में 1 + tan स्क्वायर 60। 9th सम क्या दे रखा है यार, tan 60 पे कितना होता है? 2 इंटू में आ गया √3 बाय में 1 + tan स्क्वायर 60 बोले तो 1 + √3 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया 2√3, ये हो गया 1 + √3 का स्क्वायर हो गया 3, मतलब 2√3 बाय में 4, मतलब कट कर दिया √3/2। ठीक है, अब ये √3/2 किसका आंसर है भाई? tan 30 पे नहीं होता, sin 60 को
30। अच्छा, इसने आंसर भी इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों है भाई, इसके हिसाब से इन्होंने गलती से मिसप्रिंट कर रखा है। साइन 60 हो सकता है इसका, या कोस 30, दोनों हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंटेड है ये। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी। इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल इज नोन देन रिमेनिंग डैश ऑफ द एंगल। अच्छा, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है ना, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पता चल जाएंगी। 10th में क्या आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। बाकी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल जाएंगी भाई। क्लियर है? सम नंबर 10। 11 क्या कह रहा है कि TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। अच्छा, ये सब आ गया, एक सर्कल दिया गया 11th सम के अंदर, एक सर्कल दिया गया, ये बाहर से ये हो गया और ये सेंटर, ये इधर POQ और ये हो गया आपका T। ये 115 है भाई, ठीक है। तो भाई मैं कहूँ कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T को मैं नाम भी दे दूँ जो इन्होंने निकालने को कहा, PTQ इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। P की वैल्यू कितनी? 90 का होगा, काहे? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू 90, ये हो गया P की 90 प्लस O की वैल्यू 115 प्लस 90 प्लस PTQ इज इक्वल टू 360। 90 90 180 280 और 15 295। PTQ इज इक्वल टू 360। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 295, कितना रह गया भाई? 65 डिग्री। बात खत्म। ऑप्शन देखो कौन सा है? 65, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। क्लियर है? हो गया। नेक्स्ट में इसने कहा द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोड्स। 12th में हो गया कोड्स कोइंसाइड्स, ठीक है। ये बन जाएगा भाई, सिंपल सी चीज है। ओके, क्विकली नोट करो। थर्टीन देखो, द डायमीटर ऑफ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट वॉल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 km। डायमीटर ऑफ व्हील दिया 13, डायमीटर ऑफ व्हील कितना? 42 सेंटीमीटर। तो क्या निकाले हम यहाँ से? अगर निकाल लें इसका पेरीमीटर, पहले रेडियस निकालो यार। रेडियस कितनी होगी भाई? 21 सेंटीमीटर, हाफ होता है हमें पता है। तो पेरीमीटर निकालो भाई, पेरीमीटर ऑफ व्हील दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 काट दिया भाई, 3 पे 3 दूनी 6, मतलब 132 सेंटीमीटर। अब उसने कहा ये एक चक्कर लगाने में 132 सेंटीमीटर की दूरी कवर कर लेगा, तो 132 किलोमीटर चलाने में कितना लगेगा? तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय में डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है 132 km बाय में 132 सेंटीमीटर। चेंज कर लो भाई, 132 1 2 3 4 5 बाय में 132 कट कर दिया, आ गया आंसर। इतने रिवॉल्यूशन लगाएगा भाई वो, ठीक है। तो चेक करेंगे तो ये आंसर दे रखा आपका सी, ठीक है। ओके, आगे कहा द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज विद रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी एक्यूट एंगल 60 दे रखा है यार, ठीक है। एंगल दे दिया सम नंबर 14, एंगल दिया 60 डिग्री, रेडियस दी इसने 14 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है हमें। तो क्या मुश्किल बात है ये? क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, बोले तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 60 बाई 360। 60 से 6 पे कट गया, 2 से कट गया, ये आपका 7 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया आपका 3 पे, ठीक है। तो आ गया, बस इतनी ही तो चीज़ थी आपकी, ठीक है, यही तो चाहिए था हमें। क्या आ जाएगा? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 3 31, 318 बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसने दिया नहीं है तो करना भी नहीं है भाई हमने, हम इतना ही लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है? आ गया समझ में? 308 सॉरी। नेक्स्ट है 3 cubes of side 5 centimeter are joined together, surface area of cuboid so formed is। 3 क्यूब है जिनकी साइड को ज्वाइन करवाया गया, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ 3 क्यूब्स आर ज्वाइंट, कैसे यार? देखो ऐसे ऐसे बना, ये एक क्यूब है, ठीक है, इसकी 5 साइड है, ये 5 है और हाइट भी 5 है, इसमें एक और जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, ये भी 5 है, ये, और इसके आगे एक और जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे, ये भी 5 हो गया, तो 5 5 5, देन लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 5 प्लस 5 प्लस 5, हम लेंथ के अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं भाई, 15 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होगी भाई? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी भाई? वो भी 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना आ गया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बोले तो 2 इंटू में 15 प्लस 5 प्लस सॉरी 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 15 पर 75 प्लस 25 प्लस 75, 150 प्लस 25 175, मतलब 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? क्लियर? ओके, क्विकली नोट करो बेटा इसे। नेक्स्ट सम की ओर देखो, द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग डाटा। अच्छा, मीडियन क्लास निकाल के बतानी है, चलो देख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये है 3 2 4 1 6। जब मीडियन निकालना है तो हम सी एफ निकालेंगे। 3 5 और 4 9 और 1 10 और 6 16, ठीक है। तो ये भी आपका 16 मिलेगा। 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 6 16, ठीक है। एन की वैल्यू आपके पास 16 है। एन बाई 2 कितना आ गया भाई? 16 बाई 2 बोले तो 8। अब सी एफ निकालेंगे तो सी एफ आपका क्या होना चाहिए? इस लाइन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका क्या हो कि जो इससे छोटा हो, इससे छोटा हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसके छोटा या इसके नज़दीक हो, ठीक है। तो वो कितना है? 5। तो उससे नीचे आ जाओ, ये आ गया आपका, ये आपका 4 क्या है आपका? ये आपका सी एफ है 5। एफ कितना हो गया? 4। और उसके ठीक सामने वाला क्लास इंटरवल हो गया भाई 20 से 30 का, ठीक है। क्लास इंटरवल आ गया आपका 20 से 30 का। बात खत्म। ऑप्शन डी ठीक है आपका, डी। सम नंबर 16। क्लियर है? क्लियर है भाई। बड़े वाला देख के मत चलना, गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। बड़े वाला देख के नहीं चलना है। 17th सम देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर, यार पहले तो आपको पता हो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 और 5। अगर हमें इनका मीन निकालना है,
क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय में कितने हैं 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 बाय 5 कितना आ गया 3, एक्स बार कह सकते हो। ठीक है 3 हो गया भाई। कौन सा है, इसने तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। ठीक है हो गया। द किंग क्वीन एंड क्लब जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक। अच्छा और वेल सफल्ड है व्हेन वन कार्ड इज सिलेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। किंग क्वीन और जैक रिमेन, टोटल कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स आफ्टर रिमूविंग किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब कितने रह गए भाई 49। 3 कार्ड निकाल दिए यार इसमें से। अच्छा अब क्या करें, अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, तो भाई प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग किंग दैट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स बाय में टोटल इवेंट्स। तो फेवर में कितने हैं, अब देखो किंग होते हैं अपने पास 4, 4 में से एक तो निकल गया ना, ये रहा, बच गए 3, 3 बाय में टोटल है आपके 49, 3 बाय 49। ऑप्शन देख लो सी। क्लियर है, हो गया। आगे देखो, इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780। मैं ए और बी मानूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू 5780। HCF किसका, ए बी का, दैट इज इक्वल टू आपका 17 दे रखा है। तो LCM बताना है भाई। ठीक है LCM का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू a इंटू बी बाय में HCF, ये फार्मूला होगा। तो a इंटू बी 7, ये इतना हो गया बाय 17, तो 17 से काट दिया, 17 51, 6 8 17 चौके 68, मतलब 340। भाई साहब इसने 340 ही तो कहा, तो एसर्शन क्या है, एसर्शन आपका ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है भाई। दूसरी बात कही कि HCF मस्ट बी डिविजिबल बाय LCM, कि HCF LCM से डिवाइड होना चाहिए, रीजन गलत है भाई। रीजन क्या है, फॉल्स। HCF LCM को नहीं करेगा, LCM HCF को, सॉरी उल्टा बोल दिया अभी मैंने, कि HCF LCM को हमेशा डिवाइड करेगा बट LCM HCF को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है अच्छा 20th के ऊपर चलते हैं। इसने कहा द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 10, और ये फार्मूला भी दे रखा है। ये फार्मूला तो क्या आपका ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही है। तो रीजन तो ट्रू है। अब एसर्शन के ऊपर और देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ y इज 6 जब डिस्टेंस 10 दे रखी है, तो क्या ये आपका ट्रू आएगा। देखो p क्यू दे रखा है 2 और -3, 10 और y, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस p क्यू दे रखा है कितना भाई आपका 10। तो हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं भाई। इसको हम सोल्व करेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे भाई, फार्मूला लगाएंगे अपना, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या अंडर द रूट में ले लो या स्क्वायर में कर लो, अंडर द रूट x2 ये x1 y1 x2 y2 बोले तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या भाई स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, इसकी जगह पे आ गया 10, 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, ये इधर आके -64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया भाई, ये रह गया 36, ये इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लो भाई, मल्टीप्लिकेशन आपके पास -27 हो, जोड़ आपका 6 आना चाहिए, 9 और 3 बन गया भाई, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो कॉमन क्या आ गया, y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9, ठीक है, तो y प्लस 9 और y माइनस 3,
तो 0, तो y की वैल्यू आपके पास माइनस का 9 और प्लस का 3 आ गया, ठीक है, प्लस का 3 आ गया आपके पास। तो इसने तो 6 दिया, y की वैल्यू इसने तो 6 कही है, तो ये तो गलत हो गया कि असर्शन आपका फॉल्स हो गया और रीज़न आपका क्या है, ट्रू है। बस ये बात थी। सम नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्विकली इसको नोट करो। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं भाई, 2 मार्क्स की क्वेश्चन आगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होना चाहिए यार, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सम नंबर 21 की के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, और दूसरी होगी भाई 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। उठा के इस तरफ ले आओ, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। हमने निकाला a1 की वैल्यू यहाँ से k है, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू माइनस इंटू के माइनस 3, और c2 की वैल्यू आपकी माइनस का k हो जाएगी। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन कि भाई a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2 के, ये इक्वेशन होती है। तो एक बार रखो कि k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k इज नॉट इक्वल टू माइनस इंटू के माइनस 3 बाई में माइनस इंटू के, माइनस से माइनस कट गया, पहले 2 उठा लिए भाई, ये हो गया k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस का 6 आ गया भाई। ठीक है, अब आंसर कहोगे आ गया सर प्लस माइनस से, बट नहीं यार, अब इनइक्वालिटी के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, चेकिंग इनइक्वालिटी, ये वाला उठा लो भाई कि पुट व्हेन k इज इक्वल टू 6, यहाँ पे रखा 3 बाई के इज इक्वल टू के माइनस 3 बाई इज नॉट इक्वल टू के, इसमें रखेंगे तो 3 बाई 6 इज इक्वल टू के माइनस 3, बोले तो 6 माइनस 3 बाई में के की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 6, ये हो गया 3 बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई 6, तो भाई यहाँ तो बराबर आ गया, ये तो नॉट इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, ये तो बराबर आ गया यहाँ से, तो ये तो गड़बड़ होगी, हाँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसे था, ऐसे विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो गलत बात होगी। अब दूसरा लिखते हैं, व्हेन k इज इक्वल टू माइनस का 6, तो यहाँ पे रखा भाई 3 बाई में माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 बाई में माइनस 6, ये हो गया माइनस 1 बाई 2, और माइनस 9 बाई 6 बोले तो नॉट इक्वल है भाई, सॉरी 3 2, माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ये बात बन गई यार। ठीक है, सो k इज इक्वल टू माइनस 6 फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, k की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 6 नो सॉल्यूशन के लिए। इसने कहा पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई में टी आर, और एंगल पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, तो पी क्यू आर को हमें आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूव करके दिखाना है। ये एक ऐसे ट्राइंगल दिया, पी क्यू आर, और ये एस हो गया, ये टी हो गया, दिया गया पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई में टी आर, ये दे रखा है, और एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, कि पी एस टी वाला एंगल पी आर क्यू के बराबर है। और एक और बात है, अगर ये है सिंस पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई में टी आर, देन क्या हो जाएगा कि भाई एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, होगा, पक्का होगा। कहाँ है, कहाँ से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स काम आ गया भाई। अच्छा यार, ये तो पैरेलल हो गया, तो भाई ये एंगल बराबर होंगे कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, कह सकते हो एंगल अलोंग वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल,
बट यार ये गड़बड़ होगी भाई, बट एंगल पी एस टी तो है ना, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये भी बराबर। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अच्छा, अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो क्या करें कि भाई मैं कहूँ पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, कि sides along equal angle are equal. So PQR is isosceles. ठीक है, isosceles triangle हो गया प्रूव, हो गया तो उतार लो यार। ट्वेंटी सेकेंड का और देखो, सी डी एंड जी एस आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ, देन such that angle D such that D and H lies on the side AB and FE of triangle F ABC and FEG. If angle ABC is similar to triangle FEG, show that CD by GH is equal to AC by FC. आसान सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ट्राइंगल दे दिया ABC, दूसरा ट्राइंगल दिया FEG, ठीक है, और दिया है क्या कि ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो क्या कहोगे कि AB बाय में FE इज इक्वल टू BC बाय में EG इज इक्वल टू AC बाय में FG, कहाँ से, CPST से, हो गया। अच्छा, एक और बात भी होगी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z, ये भी होगा। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये भी CPST से होगा। अब अगली चीज़ इसने जो कही वो क्या है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। ACB का बाइसेक्टर ये वाला, यहाँ से हमने एक CD खींचा और ये हो गया GH, कि CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल C है, और दूसरा कि एंगल F, ये क्या था, GH है, GH इज इक्वल टू एंगल EGH इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G, ठीक है, हो गया। बट एक और बात भी है यार, बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, सो 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G भी होगा। तो हम कहें कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH। हमने जिस चीज़ से काम है हम वही उठाएंगे यार, हो गया। अच्छा, अब जो प्रूव करवाना वो देखो, CD बाई GH, CD ये हो गया, CD और GH हो गया। अच्छा, AC बाई FG ये वाला, मतलब फ्रॉम ट्राइंगल, मैं कहूँ यहाँ से फ्रॉम ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, हम तो ये ट्राइंगल उठा लेते हैं ACD और FGH, क्या होगा यहाँ से अगर हम करें कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, देखो ये रहा CPST से, ओके। अब ये भी तो कर दिया ACD और FGH, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, क्या प्रूव्ड अबोव कर चुके ना। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH, और ये है तो सीधा लिखो यार, AC बाय में FG इज इक्वल टू CD बाय में GH, कहाँ से, CPST से, बात खत्म, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है,
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कितनी बार ये सब आया है और मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सब है। सब नंबर 23, ये 22 का और था भाई, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक बोले तो जिनका सेंटर सेम हो, बड़े कोड ये खींची गई, इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 5 है, इतना सही तो है। हम लिखें इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ठीक है, कि स्मॉलर सर्कल की रेडियस लार्जर की और हमें निकालना है ए सी की वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम देखो ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, तो एंगल बी कितने का आ गया भाई 90 डिग्री का। फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस कि ओ ए का स्केयर इज इक्वल टू ओ बी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर। ओ ए बोले तो 5, 5 का स्केयर बराबर ओ बी कितना 3, इसका स्केयर प्लस ए बी स्केयर 25 और ये इधर आके -9 बराबर ए बी स्केयर। ए बी स्केयर इज इक्वल टू 16, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 4 आ गई, ए बी की वैल्यू 4 आ गई। मैं कहूँ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो और एक और बात मैं लिखूं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, काहे कि इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल chord of large circle which touches smaller circle is bisected at point of contact। ये याद रखना है कि दो सर्कल दे रखे हैं कॉन्सेंट्रिक हैं, जहां पे ये टच होगी वो बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखो भाई। तो AC कितना आ गया भाई, AC आपका 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर का है। AB इज इक्वल टू BC है तो BC इज इक्वल टू 4 ही होगा। क्लियर है, क्लियर हो गया, ओके क्लियर हो गया तो नोट करो इसे। Sum number 24. If cot theta is equal to 7/8, then find the value of 1 plus sin theta 1 minus sin theta by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। ठीक है, cot theta 24, cot theta is equal to 7/8, तो 1 minus sin theta, या पहले प्लस है फिर माइनस है, बाय 1 plus cos theta और 1 minus cos theta। अरे यार देखो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, सोल्विंग जस्ट कि भाई 1 plus साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस सॉरी कोस स्क्वायर थीटा का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। फार्मूला हमें पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो अपना कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये फर्दर आपका क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। कोट की वैल्यू दे रखी है, बोले तो 7/8 का होल स्क्वायर 49 बाय में 64 आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल चीज थी ना यार। 25. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a light colored over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 km. Find the area of sea over which the ships are warned। ठीक है, कैसे कि भाई 25 ये आपका यहाँ पे एक लाइट हाउस है, मैं ये लाइट हाउस बना देता हूँ। अब ये यहाँ से लाइट मारता है, ठीक है। अब ये सॉरी ये एक पॉइंट है, यहाँ से लाइट हाउस से ये ऊपर वाला पॉइंट है, या ये चलो ये वाला हो गया, यहाँ से ये लाइट मारेगा इधर गया और इधर ऐसे इस एरिया के ऊपर ये लाइट मारेगा और ये आपका 80 डिग्री के एंगल तक बनाएगा। 16.5 की रेंज है केएम की, ठीक है। कैसा फोटो दिखा कि हमें ये सेक्टर दिख गया सर, और सेक्टर दिख गया तो लगा दो यार कि भाई एरिया ऑफ सी, area of sea over which
ships are warned इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बोले तो पाई की वैल्यू 3.14 बोला इसने, आर बोले तो आ गया 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा है 80 बाई में 360, पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 10, बाई में 10 और ये बाई में 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 नीम 36। ठीक है, 3 से काट दो भाई, 3 3 9 55, 3 से फिर कट गया 55 पे। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 5 से कट गया 11 पे, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया भाई, 5 से कट गया 11 पे, 5 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 157, मतलब 157 गुणा 121 बाय में 100, ये आपका आंसर भी आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लो भाई, अगर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जो कि आपका करीब 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 आएगा 189.97 km स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा भाई। इसके और को भी देख लेते हैं। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर दस इट्स सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकाल के बताना है 25 का। और एक सर्कल है, ये ऐसे दिया, 60 का एंगल बना दिया, 21 इसकी रेडियस दे रखी है, ये निकालना है, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क। तो रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, अब हम निकालते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बाय 360, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 60 बाई में 360, 7 3 जा 60, 6 जा 3, 2 जा 2 से 2 कट गया 22 सेंटीमीटर, मीटर जो भी दे रखा है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया, सम कंप्लीट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आगे भाई। प्रूव दैट 4 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बहुत आसान सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम आ गया आपका कि प्रूव करवा के बताना है कि रूट 4 प्लस रूट 5 इरेशनल है। तो पहले उसका उल्टा कर लेते हैं, सम नंबर आपका 26 है भाई। लेट अस एज्यूम दैट 4 प्लस रूट 5 इज रैशनल। और रूट ये ऐसा है तो हम कहेंगे सच दैट कि 4 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ए और बी कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करें भाई कि 4 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a बाय में b, ये उधर लेके चले जाओ, दैट मीन्स कि रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b माइनस 4। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 4b बाय में b। ठीक है, a माइनस 4b बाय में b। अब यहां से क्या पता चला भाई कि a और b तो हमारे इंटीजर्स हैं, सेंस a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं। सो a माइनस 4b इज एन इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर होगा, एंड b इज a। अब देखो अगर a बाई बी की फॉर्म में है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए कि b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे b इज ए नॉन जीरो इंटीजर, सो a माइनस 4b बाय में b इज रैशनल। तो अब ये रैशनल है तो इसके इक्वल में जो आ गया वो भी रैशनल होना चाहिए कि दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इससे ये भी हो गया, बट यार ये तो पंगा हो गया, ये तो हमें पता है रैशनल नहीं है, बट इट इज ए नोन फैक्ट that
रूट 5 इज इरेशनल। अब ये क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen ड्यू टू आवर wrong assumption, जो हमने शुरू में wrong assume किया था, that root 5 is 4 plus root 5 is rational. So we conclude that root 4 plus root 5 is irrational. बात खत्म होगी भाई। सम नंबर 27 देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between zeros and its coefficients. चलो 6x square minus 3 minus 7x is equal to 0। मैं इसको रीअरेंज करना चाहूँ तो हो गया 6x square minus 7x minus 3 is equal to 0। कंपेयर किया इसको, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके जीरोस निकालेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। भाई इसकी मल्टीप्लाई आपके पास -18 हो, ऐड करने पर x का कोफिशिएंट -7, तो -9 गुणा में 2 कर दें, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाला, यहाँ से आपके पास आ गया 3x, आ गया 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से आ गया 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बन गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू 3/2 और -1/3, ये 2 हो गए भाई। तो अल्फा, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस, सो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/3 हो गया। अब रिलेशनशिप की जांच कर लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। b/a की बोले तो भाई वैल्यू कितनी है, b की -7/a की वैल्यू से 6 इज इक्वल टू, ठीक है। देखो यहाँ से आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है, और निशान उठाना है भाई, ध्यान रखना है, ये माइनस का था तो उठाएंगे, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू है आपके पास 3/2 और ये हो गया माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कट गया 7/6, दैट इज इक्वल टू, ये 6 आ गया, 2 3 जा 3 3 जा 9 -2, मतलब क्या आ गया 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS। एक चीज़ तो वेरीफाई होगी। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपके पास 3 और वो भी माइनस का, a की वैल्यू है 6, 3 से 3 कट गया क्योंकि -1/2, इसको भी काट दो, -1/2। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर है, नोट करो तो फिर। सम नंबर 28 देखो, सोल्व 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। भाई इस सम को देखने पे आपको पता चलेगा कि ये तो यार पिछली बार जब वो जो सिलेबस कट चुका है ना वहाँ से है, बट ऐसा कुछ खास चीज़ है नहीं इसमें। देखो इसको कैसे करेंगे। सम नंबर 28, भाई 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। देखो दोनों में 1/√x, यहाँ पे 1/√x है, ये 1/√y 1/√y, मतलब इसको 2 × 1/√x कर सकते हैं ना। तो मैंने लेट किया, लेट
1/√x को हम u मान लेते हैं और 1/√y को हम मान लेते हैं v। तो ये क्या है, ये है आपका 2 × 1/√x, है ना, ये हो गया 2u प्लस ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 4u माइनस 9v माइनस 1। मैं इसको 1 कहूँ, इसको 2 कह लूँ, कोई टेंशन की बात है नहीं, नहीं है तो सोल्व करो भाई। मल्टीप्लाई 1/2 एंड subtract it from 2। दो इक्वेशन 2, ठीक है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराई 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4। मैं इसको 3 कहूँ तो 3 माइनस 2 कर लो यार, अब क्या हो गया 4 ना 2 माइनस 3 माइनस 9v इक्वल टू -1 और 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4। निशान चेंज हो गए भाई, ठीक है, निशान चेंज हो गए हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, इससे ये कट गया, ये हो गया -15v इज इक्वल टू -5 कट किया, v इज इक्वल टू आ गया 5/15। भाई कई बार बच्चे इसको 15/5 कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। 5 3 तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/3। क्लियर है, ये हो गया। अच्छा, पुट वैल्यू ऑफ v इन 1, हम 1 में रख देते हैं। 2u प्लस 3 × 1/3 इज इक्वल टू 2 कट गया, ये उधर जाके 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2u इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। बट u तो आपका 1/√x है, ठीक है, तो हम रख सकते हैं कि भाई 1/2 इज इक्वल टू 1/√x, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, मतलब √x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो भाई √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। एंड एक और बात भी थी कि v इज इक्वल टू 1/√y था, सो v की वैल्यू 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/√y, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, बोले तो √y इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग करें कि √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, कट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है भाई, ठीक है, क्लियर है, x और y की वैल्यू आ गई। क्विकली नोट करो, पॉज करो वीडियो को, जल्दी से जल्दी करो भाई। 28 का और देखो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 km द चार्ज पेड इज 105, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 km चार्ज पेड इज 155। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर km, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25। भाई फिक्स चार्ज बताना है, चार्ज पर किलोमीटर बताना है, और ये कुछ चीज़ें दी है भाई। सबसे पहले जो बताना है उसको मान लेते हैं 25 का, और लेट फिक्स चार्ज हम x रुपए मान ले और चार्ज पर km हम ₹y मान ले। भाई ये तो देने ही देने हैं, और ये हर एक किलोमीटर के y रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई ये तो देने ही हैं, फिक्स है ये तो। प्लस में 1 किलोमीटर के y हैं, तो इसने चला था 10 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर के y 10 किलोमीटर के 10y बराबर आ गया कितना 105, इक्वेशन 1। फिर इसने कहा 15 किलोमीटर चला, भाई x तो देगा ही देगा, फिक्स है ये तो। 15 किलोमीटर बोले तो 15y बराबर 155, ये सेकंड होगी। सोल्व कर लो भाई, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हैं 1 - 2 कर रहे हैं भाई, निशान चेंज हो गए, कट गया, माइनस का 5y बराबर माइनस का 50, कट के y की वैल्यू कितनी आ गई भाई। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में कर लें, ठीक है। तो x प्लस 10 गुणा में 10 बराबर 105, मतलब x बराबर 105, ये उधर जाके माइनस का 100 या 5, x इज इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया भाई 5 रुपए, चार्ज पर km ₹10। अब एक और बात कही, 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा। 25 किलोमीटर ये गया भाई, ठीक है। पर्सन हैव टू पे फॉर 25 km, पर्सन हैव टू पे
425 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा भाई? 25 के लिए भाई एक्स तो देना ही देना, ठीक है, एक्स तो देना ही देना, प्लस में 25y, बोले तो एक्स की वैल्यू 5 प्लस 25 गुणा में 10, कितना आ गया भाई? 255 रुपये। भाई उसको 255 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर वो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 29 में कहा प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कोई बात नहीं, थ्योरम है ये, हम इसको प्रूव करवाएंगे कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये आपकी एक टेंजेंट होगी, ये एक टेंजेंट, मैं इसको P कहूँ, इसको A कहूँ, इसको B कहूँ, ये सेंटर हो गया, ये आपका यहाँ से मिला दिया, O सेंटर है, ऐसे, ठीक है। लेट 29 लेट P be any external point, O be center of circle and PA and PB are tangents from P, ठीक है। टू प्रूव क्या है कि PA इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूव करके बताना है। करो क्या, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करो, जोइन PO, हमने इसको मिला दिया भाई। अब सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, फ्रॉम ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, मैंने ये दोनों ट्राइंगल उठाए, क्या लिखा मैंने कहा PO इज इक्वल टू PO, ये वाला ट्राइंगल PO दोनों में है कॉमन भाई, ठीक है। मैं कहूँ OA इज इक्वल टू OB, क्या? रेडियस ऑफ सर्कल, ये बराबर है, रेडियस है, कहीं पे ले लो सेम होगा। अच्छा जी, मैं तीसरी कहूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कितने का? 90 डिग्री। हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हाँ हो गया, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल PAO इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBO। अरे भाई ये सिमिलर हो गया तो कह दो कि यार PA इज इक्वल टू PB, कहाँ से? CPST से हो गया, ठीक है, क्लियर है यार। CPCT कर लो तुम, कॉन्ग्रुएंट कह दो इसको, कॉन्ग्रुएंट है भाई, CPCT से हो गया आपका, समझ गई बात, आगे समझ में हो गया अपना, कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको प्रूव करवा दिया, जो इन्होंने कहा था हो गया भाई। वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो भाई। थर्टियथ सम देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाय में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये 8 चैप्टर से एग्जांपल से आया हुआ है, ठीक है, करेंगे भाई इसको। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। चलो LHS ले लेते हैं भाई, कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। हमने करना क्या है कि भाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, बाय कोस थीटा। क्यों किया मैंने सीकेंट और कोस के अंदर चेंज करवाना, टेन के अंदर चेंज करवाना है। ये हो गया भाई आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस 1 बाय कोस थीटा। कोस से कोस, इससे ए कट गया। साइन बाय कोस क्या होता है? टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय कोस क्या आता है? सीकेंट थीटा बाय सिमिलर टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। मैं रीजन भी लिख दूं कि साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है आपका?
टेन थीटा और 1/cos थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और देखी भाई कि वी नो दैट कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें पता है इस आइडेंटिटी का, क्यों नहीं यहाँ पे पुट करवा दूं मैं, ये ऊपर नहीं करवा रहा हूँ, हमारे नीचे है तो मैं नीचे पुट कराऊंगा, अगर ये ऊपर होता तो इस ऊपर वाले की जगह होता, तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ऊपर हो गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा बाय में ये हो गया टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, और प्लस में हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई टेंशन की बात नहीं है, आसान सी चीज़ है यार। ठीक है, अच्छा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया कि भाई यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या बन गया, ये हो गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा पाई में, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा ना, चलो बाद में निकालते हैं यार, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस ये हो गया आपका सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। सेम सेम है बट एक निशान का फर्क है। मैं कॉमन निकाल लूँ यहाँ से कि भाई टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा, भाई मैंने निकाला सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन, यहाँ पे बच गया माइनस का 1। क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस का निशान भी मैंने साथ साथ लिया। ठीक है, माइनस का निशान का फर्क है इसमें और इसमें, प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो बेटा टेन थीटा प्लस का सीकेंट थीटा प्लस का ये माइनस का तो सेम टर्म है, कट गई, बच गया क्या 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस माइनस टेन थीटा, यही तो था, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सम नंबर 30 में और भी दे रखा भाई, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अच्छा सभी लिखनी है, तो भाई हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले तो साइन ए इंटू सीकेंट ए करें। नंबर 1 साइन ए इंटू सीकेंट ए। अब साइन ए क्या, हमें पता है, वी नो दैट कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, एंड कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, फार्मूले है ये और ये याद हो भाई। तो क्या हो गया कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, दैट मीन्स सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट स्क्वायर ए। मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया, कंप्लीट का रूट अलग अलग कर दो भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए, इससे ये कट गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट ए अंडर द रूट। हो गया एक तो, सेकेंड ये तो पहला हो गया। दूसरा बोला भाई कि कोस ए इंटू सीकेंट ए, ये तो सिंपल है यार, कोस ए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए, हो गया। थर्ड क्या, टेन ए इंटू सीकेंट ए, भाई वी नो दैट कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सो टेन ए इज इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया, ये भी बात खत्म। अच्छा मैं कोट ए को करूँ तो कोट ए इंटू सीकेंट ए, कोट क्या होता है 1 बाई 10 होता है, वी नो दैट कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई 10 ए, एंड 10 ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर द रूट सीकेंट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, सो कोट ए इज इक्वल टू, कोट ए क्या हो जाएगा अंडर द 1 बाई अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, बात खत्म। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 क्या,
मैं कोसिकेंट को करूँ, कोसिकेंट ए इंटू कोट ए, इसमें चेंज करवाएं। अब कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट ए होता है 1 बाय साइन ए, एंड साइन ए क्या है, दैट इज इक्वल टू, ये हमने सोल्व कर लिया, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट ए। सो कोसिकेंट ए क्या आ गया, 1 बाय अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट ए, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स सीकेंट ए बाय में अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। डन। पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने चेंज करवा दिया। सीकेंट तो सीकेंट होता ही है भाई, बात खत्म। (31) A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. आसान सी चीज है। A die is thrown. 31. A die is thrown. पॉसिबल केस क्या बन गए भाई, आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम कितनी होगी भाई, 6। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर। पहला है भाई ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर कितना, 2 3 5, 2 3 5, कितने हो गए भाई, 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, ए प्राइम नंबर। ठीक है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवर में कितने हैं, 3, टोटल 6, 1/2 कट करवा दिया ना। ठीक है, सेकंड में क्या कहा, दूसरे में इसने कहा अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में तो ये आ गए ना, कितने नंबर हैं, 3। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यही वाली, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, लिख लियो यार, बाय में टोटल आउटकम। फेवर में 3, टोटल 6, 1/2। नंबर 3, एन ओड नंबर, एन ओड नंबर दैट इज इक्वल टू, ओड नंबर है 1 3 और 5। ठीक है, कितने हो गए, 3। प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर, क्यों भाई, फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, फेवर में 3, टोटल 6, 1/2। क्लियर है, हो गया ये कंप्लीट। 31 था भाई, 31वां सम कंप्लीट हो गया अपना। सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं भाई। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं 5-5 मार्क्स के, हर एक का एक एक पार्ट दे रखा है, तो मतलब और में भी दे रखा है, तो कंप्लीट करेंगे। Had Sunita scored 10 more marks in mathematics test out of 30 marks, 9 times these marks would have been the square of actual marks। 30 नंबर का कोई टेस्ट है, अगर उसने 10 नंबर और ज़्यादा लिए होते तो उन नंबरों का 9 टाइम्स उसके एक्चुअल मार्क्स में, अगर उसने 10 नंबर ज़्यादा लिए होते तो उन नंबरों का अगर हम 9 टाइम्स करते ना, तो वो उनके जो नंबर आ रहे हैं उसके स्क्वायर का बराबर होता। हाउ मेनी मार्क्स डिड सी गेट इन द टेस्ट, आसान सा है यार, क्या 5 नंबर में सम दिया। 32, let actual marks that is equal to x मान लें। if C scored 10 more then her marks, अगर वो करती तो भाई x प्लस 10 हो जाते। ठीक है, यही बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, कि इन नंबरों का 9 गुना इसका स्केयर के बराबर होता, तो कर लो यार, ये 9x प्लस 90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यार अपने पास। सोल्व करें, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 90 चाहिए, ऐड करने पे माइनस का 9 चाहिए, तो 15 और 6 चाहिए भाई। माइनस का 15 प्लस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 15 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 15 कॉमन निकाल लिया बेटा। x माइनस 15 फिर से कॉमन और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास 15 और माइनस का 6 आ गई, दो वैल्यूज आ गई भाई। ठीक है, 15 और माइनस 6। ठीक है, तो मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकते, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, सो एक्चुअल मार्क्स कितने आ जाते भाई उसके 15 बस। ठीक है, क्लियर है? ओके। और वाला देखो, द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर लेस देन द अदर साइड इफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 25 लेंथ ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। ठीक है, हाइपोटेनस 25 दिया, मैं इसको x मानूं तो ये x माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कर दो यार। ठीक है, ए बी सी भाई गिवन है 32 का और कि भाई हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, लेट किया मैंने बेस x, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया x माइनस 17। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, ओके, हम मान लेते हैं ना एक साइड x है तो दूसरी साइड आपकी x माइनस 17 बन गई। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है आपके पास 25। ठीक है, या बेस की जगह फर्स्ट साइड कह सकते हो भाई इसको, फर्स्ट साइड, और ये होगी सेकंड साइड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो साइड ही के लिए बोला है तो साइड ही मानो चल। ठीक है, तो पी बोले तो भाई एक्स माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस में बी बोले तो एक्स का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर, उठा ले जाओ उधर, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया यहाँ से भाई 625 को हम उस तरफ उठा के लेके चले गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या बन गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 34x, इसको सोल्व करवा लिया यार, इसको सोल्व करवा के आ गया 6 3 3 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन आ रहा है ना यहाँ से, एक्स स्क्र माइनस 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्र माइनस 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 168 आना चाहिए, ऐड करने पर आपका 17 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 168 और वो भी माइनस का, ऐड करने पे माइनस का 17, 24 और 7, 24 168 है ना, एक्स स्क्र माइनस 24x प्लस 7x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। कॉमन आ गया x इंटू एक्स माइनस 24 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 24, x माइनस 24 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास 24 और माइनस का 7 आ गई। सिंपल सी चीज थी। तो फर्स्ट साइड आपके पास 24 आ गई, सेकंड साइड आ गई 24 माइनस 17 तो 7 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे एक लाइन रहेगी भाई, वो लिख लेते हैं कि साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी विल टेक x इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है भाई, ये याद रखना है।
सम नंबर 33 चलते हैं। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। थोड़ा सा बड़ा और इम्पोर्टेंट और मुश्किल सा सम आ गया भाई। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। भाई मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ये हो गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये इसका मीडियन है डी और ये है इसका मीडियन एम। ठीक है, ये इसने दे रखा है। अच्छा जी, अब हमें टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम। ये चीज़ हमें दे रखी है भाई। ठीक है, दो चीज़ें ये गिवन है हमें। अच्छा, अब कहोगे ये प्रूव कैसे करेंगे, ये पंगा हो जाएगा। तो प्रूव करना थोड़ा सा टफ रहेगा। वो करेंगे कैसे, देखो मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूँ ना, उससे पहले एक चीज़ और लिखूँ। ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, सो बी डी इज इक्वल टू सी डी इज, बस इतना ही करो क्योंकि इसका ज़्यादा कम नहीं है। एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये याद रखना है भाई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करी भाई मैंने, यहाँ पे लिख लेते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। कंस्ट्रक्शन करें क्या कि मैंने यहाँ से बढ़ाया, ड्रॉ डी ई, मैंने डी ई सच दैट कि डी ई, या एक्स ड्रॉ मत कहो यार, इसको एक्सटेंड कहो, डी ई इज इक्वल टू ए डी, ये हो। एंड एक और कर दो कि पी एम है ना, एक्सटेंड सच दैट कि पी एम पी ए डी टू ई, पी एम टू एन सच दैट कि एम एन, मैंने यहाँ से बढ़ा के इसको यहाँ तक कर दिया, इज इक्वल टू पी एम, ये किया भाई। और ज्वाइन बी ई सी ई, ये एन है, क्यू एन एंड एन आर, इनको हमने मिला दिया, ये मिला दिया। ठीक है, अब देखो यार, क्या ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी की बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू डी ई, कि यार बी सी एंड ए ई आर डायगोनल्स and they bisect each other. Hence, ABC is a पैरेललोग्राम। ABEC क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो यहाँ से एक चीज़ और कर लेंगे हम कि BE इज इक्वल टू AC हो जाएगा और CE इज इक्वल टू AB हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली PQNR इज अ पैरेललोग्राम। क्या कि डायगोनल PN and QR, PN sorry, bisect each other. So हम क्या कहेंगे कि भाई QN इज इक्वल टू PR और RN इज इक्वल टू PQ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिमिलर दोनों का एक ही कारण हो जाएगा।
अच्छा, अब आगे क्या करके दिखाना है, मैं क्या कहूँ कि भाई ये देखो, ये जो चीज़ गिवन है वहाँ से अगर हम थोड़ा सा करें कि गिवन क्या है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम, ये चीज़ हमें गिवन कर रखी है। तो क्या करें कि भाई मैं ए सी की जगह पे मैंने ए बी बाई पी क्यू को ऐसे का ऐसा रखा, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू। ए सी की जगह पे हमने क्या रखा, देखो ए सी की जगह हमने रखा बी, बाय में पी आर की जगह पे मैंने रखा सी। और इसको मैं कहूँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 से डिवाइड, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये बन गया आपका, देखो इसकी वजह लिख दी, ए सी इज इक्वल टू बी ई एंड सी ई इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, इस वजह से। अब ये ए डी वाला है, इसको सोल्व करेंगे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाई सी ई इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी बाई में पी एम प्लस पी एम। अब ए डी प्लस ए डी बोले तो क्या आ जाएगा, मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ ए डी प्लस डी ई। क्यों, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी ई है भाई, और ऐसे ही सॉरी पी एम प्लस एम एन हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाई सी ई इज इक्वल टू, अब ए डी प्लस डी ई मिला के बना रहा है आपका कितना, ए ई बाय में पी एन, ठीक है। अब इसको देखो, इन तीनों चीज़ों को देखो एक बार, कहाँ ए बी बाई पी क्यू, ए बी और पी क्यू, बी ई सी ई, बी ई क्यू, बी ई क्यू एन, सी लिख दिया, सॉरी दैट इज डन बाय मिस्टेक यार, क्यू एन है भाई, गलत लिख दिया मैंने, ये क्यू एन है, क्यू एन, ठीक है, क्यू एन है, सॉरी, ये हो गया। और तीसरा ए ई बाई पी एन, ए ई बाई में पी एन हो गया। तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, हो गया। और इससे मैं सिर्फ इसको 1 कहूँ एक बार, एंगल इसको 2 कह लूँ, इसको 3, इसको 4, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कहाँ से, सी पी एस टी से। मैंने सिर्फ इतने करने के लिए किया था भाई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ठीक है। सिमिलरली एक और बात की मैंने, एंड अगेन कि भाई अब मैं ए बी की जगह पे रखूँ, नहीं ये देखो, ये था ना कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम, और इसको मैं 2 टाइम्स कर लूँ, कोई पंगा नहीं होगा। तो ए बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सी ई, ए बी और सी ई बराबर हैं, ये रहा हमारा, कहाँ लिखा हमने, ए बी और सी ई हमारा बराबर है, ठीक है, ओके जी। बाय में पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आपका आर एन के बराबर है, पी क्यू आपका आर एन के बराबर है, इज इक्वल टू ए सी और पी आर को मैंने नहीं छेड़ा, अब की बार इसको ऐसे का ऐसा, दैट इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी, वही जो पहले वाले में किया था, बाय में पी एम प्लस पी एम, ठीक है, ए डी प्लस ए डी, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, हमें पता है कि वो ए ई बाई पी एन होगा, दैट इज इक्वल टू सी ई बाई आर एन इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए ई बाई में पी एन। तो भाई देखो, सी ई बाई आर एन, सी ई बाई आर एन ये वाली साइड, ए सी वाली ये वाली साइड, और ये पूरी साइड, तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ACE is similar to triangle PRN, हो गया सिमिलर। तो यहाँ से मैं कहूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सेकंड कहाँ से, CPST से। तो भाई क्या किया, 1 + 2 करवा दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और 2 मिला के बना रहा है एंगल A, 3 और 4 मिला के बना रहा है P। सारा पंगा यहाँ इस चीज़ के लिए किया भाई हमने, सब कुछ जो भी अब तक किया वो हमने सिर्फ इसके लिए किया। अब क्या करके दिखाऊं, अब मैं कर रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड PQR, कि पहले तो दे रखा है AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू
ए सी बाई पी आर एंड दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया। तो बाय एस से एस क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर और बाई हैंस प्रूव्ड हो गया प्रूव। ठीक है, तार दो भाई इसको पूरा। अच्छा 33वें का और देखो, इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। यार ऊपर वाला इतना टफ दिया, नीचे वाला बहुत आसान दे दिया। 33 का और कि कैसे दिया कि ये एक ऐसे ट्राइंगल दिया, ये हो गया 90 का एंगल बनाते हुए, और एक यहाँ से ले लेते हैं ये वाला 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका एम और पी। ठीक है, तो एंगल बी और ये दे रखा है पूरा एम। या फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, दोनों में है ना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम कहाँ है, 90 डिग्री का। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और जो इसने दूसरा दिया ना कि सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी, लिख दो सी पी एस टी। ठीक है, कहाँ से, सी पी एस टी से हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। 34, a decorative block shown in figure is made up of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is cube with edge 5 and the hemisphere fixed on the top is 4.2 cm diameter का। Find the total surface area। ये दे रखा है भाई, ये 5 है, इसका डायमीटर दे रखा है भाई, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब इसने कहा क्या, इसने जो चीज बोली ना वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टीएसए ऑफ ब्लॉक। मैं कहूं कि टीएसए ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, बट नहीं यार ऐसा नहीं भाई, ये भी है, ये वाला इलाका जो नीचे वाला है ना ये तो छुपा हुआ है, तो ये काउंट नहीं होगा। माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो TSA हो गया 6L की 2 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 6L की 2 प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 5 माइनस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 25 सिक्के 150 माइनस 7 से कट गया 3 पे 0.3, मतलब कितना आ गया, अगर मैं इसके डिवाइड में 10 लगाऊं तो पॉइंट हट गया ना। ठीक है, तो 22 गुणा 63 बाय में 100। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया 150 माइनस 22 दिए 66, 22 की 132 और 6 138, 13.86 आ गया भाई। ठीक है, तो सोल्व कर लो इसको, ये हो गया 136.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी प्लस है यार, सॉरी प्लस है भाई, मैं माइनस कैसे कर रहा हूँ इसको, प्लस है ना, ये दो मिस्टेक हुई है भाई, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसी के और की ओर चलते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड cylinder whose height is 2.4 and diameter is 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area of remaining solid। ये दे रखा है, देखो क्या कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, वो इसमें से काट के निकाल दिया, ऐसे ये वाला हिस्सा काट दिया, तो ये बच गया ना, जो इसका एरिया बताना है। ये 2.4 है, ठीक है, और हाइट डायमीटर दे रखा है 1.4, ठीक है। कर दो यार, आसान सी चीज़ है कि भाई डायमीटर ऑफ सॉलिड बट 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। भाई मैं लिखूं कि जो इसने कहा कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड दैट इज इक्वल टू क्या कि TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, TSA ऑफ सिलेंडर माइनस नहीं प्लस, ये जब काट के निकाला गया तो वॉल्यूम का पंगा नहीं है यार, यहाँ पे सीधा प्लस होगा, ठीक है, प्लस CSA ऑफ कोन, बट यहाँ पे एक माइनस भी होगा कि एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कि ये वाला इलाका तो है ही नहीं, ऊपर तो है, ये वाला नहीं है। तो अब ये क्या हो गया भाई 2πRH प्लस 2πr² प्लस πRL माइनस πr²। इसके लिए हमारे पास L चाहिएगा यार, L तो है नहीं, तो मैं L यहाँ पे निकालूं, L इज इक्वल टू L स्लैंट हाइट अंडर द रूट h² प्लस r²। हमें करना है, ये यहाँ पे करोगे तुम, ठीक है। L इज इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर अंडर द रूट 5.76 प्लस 0.49 6.25 2.5 सेंटीमीटर। कितना मुश्किल था यार, नहीं था ना, हो गया ना। अच्छा ये तो हो गया, तो ये रख दो यहाँ पे। अब इसको भी तो सोल्व कर सकते हो ना, ये इसको सॉरी, तो ये 2πRH प्लस πr² प्लस πRL, हम वैल्यू रखें 2 इंटू 2πr, क्या वैल्यू रखने से पहले मैं πr और कॉमन निकाल रहा हूँ यार, 2h प्लस r प्लस l, दैट मीन्स 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7/10 करें, 2h, 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है भाई 2.4 प्लस r की वैल्यू कितनी है 0.7, l की वैल्यू 2.5, सोल्व कर लो 7 से 7, ये हो गया 22/10, 4.8 प्लस 3.2, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया भाई कितना, यहाँ पे कर रहा हूँ 22/10 इंटू में 8, ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है, ये हो गया 16.8 सेंटीमीटर, 17.8 सॉरी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम नंबर 34 का और हमारा हो गया, ठीक है, क्विकली नोट करो। चलिए सम नंबर 35 देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दे रखा है, इसका मीन निकालना है। अब डाटा में यार ये दिया बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, मतलब बिलो में दे रखा है, तो पहले इसको एक बार अच्छे से क्लास इंटरवल में लिखेंगे। कैसे, मार्क्स, और भाई ये लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं ऑफ स्टूडेंट मैं कहूँ 0 से 10, 10 से 20 की रेंज करेंगे। 0 से 10 वाले आपके पास 5 बच्चे हैं, 10 से 20 की रेंज करेंगे 9 - 5, मतलब कितना आ गया 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4। 20 से 30 की रेंज करेंगे तो 17 - 9 दैट इज इक्वल टू 8। 30 से 40 की रेंज वाले बच्चे रहेंगे
29 माइनस 17 12। 40 से 50 की रेंज करेंगे 45 माइनस 29 16। 50 से 60 की रेंज की बात होगी तो 60 माइनस 45 15। 60 से 70 की रेंज होगी 70 माइनस 60 इक्वल टू 10। 70 से 80 की रेंज होगी तो 78 माइनस 70 इक्वल टू 8। 80 से 90 83 माइनस 78 ये आ गया 5। और 90 से 100 या 85 माइनस 83, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करना है। उसके बाद हम निकालें क्लास मार्क। क्लास मार्क बोले तो एक्स आई, ये आपकी एफ आई की वैल्यू आ गई। दोनों को ऐड करा के 5 2 से डिवाइड 20 ये हो गया 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95। ठीक है, ये हमने यहाँ से क्लास मार्क निकाल लिया भाई। अब क्या करें यार, डायरेक्ट ही करेंगे हम। डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई निकाले। 5 5 25 4 15 चौके 60 25 8 235 और 12 की गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 420। 45 16 की गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 720। 55 और 15 की गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 825। 65 और 10 650। 75 8 600। 85 और 5 की गुणा करवाए 650। इसका कितना हो गया भाई 425 और 95 दूनी हो गया 2 5 10 2 18 और 1 19। ठीक है, ये आ गया भाई। ठीक है, अब इसके अंदर हम इनको एक बार ऐड करवा लेते हैं। एक्स आई ये आएगा आपका 5 1 1 4 और ये आपके टोटल कितने हैं 85 दे रखे हैं इसका। तो मीन कितना आ गया भाई, मीन डायरेक्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स 4115 बाय में 85। सोल्व कर लेना भाई, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 48.41। ठीक है, तो मीन मार्क्स आ गए आपके पास 48.41। नेक्स्ट सम की ओर देखो, इसी का और है। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डाटा वाज। तो अब ये डाटा आया है जिसमें ऑब्टेन हाइट दे रखी है और मीडियन हाइट हमें निकालनी है। पहले तो यह है लेस देन 140, हम देखो हाइट लिखें लेस देन 140 145 150 155 160 और 165। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स हैं, यह है 4 11 29 40 46 और 51। मीडियन हमें यहाँ से बताना है। अब मीडियन बताना है तो देखो, अब ये लेस देन टाइप में दे रखा है तो हम इसको क्लास इंटरवल के हिसाब से करें। मैं इसको करूँ कि हाइट, भाई ये 140 है 145, 0 से 140 तो होगा नहीं। मैं कहूँ 135 से 140 तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गर्ल्स कितनी हैं 4 लड़कियां हैं। 140 से लेके 145 तक की करेंगे तो 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, 145 से 150 तक की बात की जाएगी तो 29 माइनस 11 18 रहेगी। 150 से 155 तक की बात करेंगे तो 40 माइनस 29 11। 155 से 160 की बात करेंगे तो 46 माइनस 40 6 रहेगी। और 160 से 165 की बात करेंगे तो ये आपकी है 51 माइनस 46 कितनी रहेगी भाई 5। टोटल आपकी 51 है। और यहाँ पे सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी दे भी रखी है, ये है 4 11 29 40 46 और 51। हमें निकालना है मीडियन, मीडियन निकालना है भाई। फार्मूला क्या होता है
L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो सारी चीज़ें चाहिए ना। एन आपका दे रखा है 51, एन बाई टू करेंगे तो क्या आ गया भाई 51/2 मतलब 25.5। ठीक है, तो ये आपका 25.5 है। तो अब यहाँ से सी एफ निकालेंगे, इसके नज़दीक बट छोटा कितना है 11 इस लाइन में। ठीक है, एफ कितना आ गया, इससे एक नीचे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, ये आपका एफ है। ठीक है, एल कितना, इसी लाइन में आगे आ जाओ बट छोटी वाली फ्रीक्वेंसी 145 क्लास इंटरवल का लोएस्ट लिमिट। ठीक है, और एच की वैल्यू है आपकी 5, क्लास साइज से रखा है, वैल्यू अप्लाई कराओ। एल की वैल्यू है आपके पास कितनी 145 प्लस एन बाई टू बोले तो 25.5 माइनस सी एफ है 18 बाई में एफ की वैल्यू है सी एफ 11 है भाई, एफ की वैल्यू है 18 इनटू में आई 5 क्लास साइज 145 प्लस ये रह गया आपका 14.5 गुणा 5 बाई में 18। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 145 प्लस 72.5 बाई में 18। ठीक है, ये कर लिया भाई हमने। अब हम इसको डिवाइड भी करवा लेते हैं। 145 प्लस इसका सोल्व करोगे तो आएगा आपका 4.027, मतलब कितना आ गया यार 149.027, मतलब अगर आप कहोगे 149.03 सेंटीमीटर मीडियन हाइट आ गई भाई ये। ठीक है, ठीक है, बस हो गया सम कंप्लीट अपना। सेक्शन ई की ओर बढ़ते हैं भाई। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 इन सेवंथ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, then find the production in first year। आसान सी चीज़ दी भाई, देखो since production increases uniformly, so it forms an AP। तो AP में उसने कहा थर्ड ईयर, प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर, A3 कहेंगे, दैट इज इक्वल टू 600, और सेवन्थ ईयर में A7 हो जाएगा आपका 700। ठीक है, सो A3 बराबर 600 और A7 बराबर 700। A3 क्या होता है भाई A प्लस 2D, और A7 क्या होता है A प्लस 6D। सो A प्लस 2D बराबर 600 और A प्लस 6D बराबर 700। सोल्व करें, माइनस 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 कट गया, 4D बराबर माइनस का है और माइनस का 100 रह गया। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई 25। पुट ये मैं इसको 1 कहूँ, ये होगी 2। वैल्यू ऑफ D इन 1 तो पहले में रखी A प्लस 2 गुना में 25 बराबर 600, तो A बराबर 600 माइनस 50 550। तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इन फर्स्ट ईयर 550 का रहेगा। अब इसमें प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर में प्रोडक्शन, सेकंड में प्रोडक्शन इन 10th ईयर दैट इज इक्वल टू A10, बोले तो A प्लस 9D। A की वैल्यू आपके पास 550 आ गई, प्लस 9 गुना में D की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 25, तो 550 प्लस 25 में 225 भाई, ठीक है 775। कितने आ गए भाई 775 हो गया भाई। ठीक है, आगे इसने क्या कहा थर्ड में देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, बोले तो S7 निकालना है यार। मैं कहूँ 7/2 A प्लस A7, क्या दिक्कत है, हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास A प्लस 7 है यार। 7/2 A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू आपके पास 550, A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 700। 7/2 इंटू 1250, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब कितना आ गया 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43, 4375 आ गया भाई। ठीक है, और वाला और कर लेते हैं। इसने क्या कहा कि टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर्स, 10 साल में भी टोटल प्रोडक्शन बताना भाई। टोटल प्रोडक्शन
इन 10 ईयर्स मतलब S10 निकालना है भाई, 10/2 2a बोले तो a की वैल्यू 550 प्लस 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास, डी की वैल्यू है आपके पास 25, ये कट गया 5 पे, मतलब 5 इंटू में ये हो गया 1100 प्लस 9 9 25 में 225, ठीक है, मतलब 5 इंटू में 1200 1325 ये हो गया 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, 6625 टीवी 10 साल में उसने प्रोड्यूस करवाए हैं भाई। क्लियर है? क्लियर है? क्विकली नोट करो इसे। चलो 37 की ओर चलते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी पुट अप 3 इलेक्ट्रिक पोल्स ABC इन द सोसाइटी पार्क। डिस्पाइट दीज 3 पोल्स सम पार्ट ऑफ द पार्क आर स्टिल इन डार्क, so RWA decide to have one more electric pole D in park. Based on the given information answer the following। हमें ये जो सिचुएशन है उसका आंसर देना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ C की पोजीशन देखो भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बेवकूफ़ ने दिया ही नहीं है कि ABC कौन सा है, तो हम ले लेते हैं एक बार, ये A ले लेते हैं, ये B हो गया और ये हो जाएगा C। तो C की पोजीशन है आपकी 7 और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 7 4, ठीक है। बी की पोजीशन देखो, बी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पोल बी फ्रॉम कॉर्नर ओ, इससे इसकी डिस्टेंस बतानी है भाई, तो बी की पोजीशन हो जाएगी 4 9, ये है 4 और 9, ठीक है। और ए दे रखा है, ये है आपका 7 4 और ए दे रखा है आपका कितना, ए कर देंगे, ये हो गया 1 5। पहले बी की ओ से डिस्टेंस बता देते हैं भाई, ठीक है। तो मैं अगर वैल्यूज लिखूं कि ए है आपका 1 5, बी दे दिया 4 9 और सी है आपका 7 4 और ओ है 0 0, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ बी ओ निकालना है भाई, बी ओ निकाल लेंगे, तो बी ओ कैसे निकलेगा, अंडर द रूट क्या, बी 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 4 बोले तो 16 16 का 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81 अंडर द रूट में 97 आ गया भाई। कितना आ गया भाई, रूट में 97। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है? नहीं है दिक्कत की बात खत्म, ठीक है। आगे तीसरा क्या कहा इसने, फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ पोल डी सच दैट 4 पॉइंट्स ABCD फॉर्म से पैरेललोग्राम। डी की वैल्यू बतानी है और पैरेललोग्राम बनाना चाहिए, ऐसे है कि ये ABCD हम XY ले लें, ठीक है। और मेरे को पता है कि ये ऐसे हो सकता है यार, मैं इसको कहूँ O, ठीक है, कि भाई लेट D = XY, डी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने, कि भाई ABCD क्या है, इज ए parallelogram and diagonals of parallelogram bisect each other। ये फार्मूला, ये याद रखो भाई इस चीज़ को, ठीक है, याद रखो। तो अब एक बात देखो यार, कि अगर मैं कहूँ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये मिड पॉइंट होगा, कि ओ मिड पॉइंट है, कि मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ BD बोले तो कितना आ गया भाई, x प्लस 4/2 कोमा y प्लस 9/2 इज इक्वल टू AC के मिड पॉइंट 1 प्लस 7/2 कोमा 5 प्लस 4/2, ये हो गया x प्लस 4/2 बराबर, ये इसके बराबर आएगा भाई 8/2, 2 से 2 कट गया, मतलब x प्लस 4 बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई 8 - 4 4। सिमिलरली y प्लस 9 बराबर 9/2, ये 2 2 से 2 कट गया, y बराबर 9 - 9 कितनी आ गई 0। y की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू भी आपके पास आ गई, और हमने यूज़ किया किसका, मिड पॉइंट फार्मूला का, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके हम इसको निकाल चुके हैं भाई।
ठीक है, अगले सम की ओर बढ़ते हैं, इसके अगले पार्ट की ओर। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ए एंड सी, ए और सी की भी डिस्टेंस निकालनी है, हमें निकालना है ए सी। ए सी कैसे निकलेगा? अंडर द रूट x2। अब ये हमारा x1 y1 x2 y2, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? 36 + 1, मतलब रूट में 37 आ गया भाई यूनिट्स। ठीक है, क्विकली नोट करो, एक सम और रहता है बस। आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं भाई। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। 1 से 60 डिग्री का एंगल बताया। ठीक है, और अनदर पॉइंट 20 मीटर दूर है जिससे 30 डिग्री का एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल भी हमें यहाँ से बतानी है। हाइट ऑफ टावर ये और विड्थ ऑफ कैनाल ये भी बताना है। चलो सबसे पहले इसी चीज़ को ले लेते हैं कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, और विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है? दैट इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ले लो भाई ये ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। भाई AB बाय BC इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो AB की वैल्यू हमें नहीं पता, H बाय में इसकी X इज इक्वल टू 10 60 पे होता है √3, ऊपर मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू X √3। तो हाइट ऑफ टावर X √3 आएगा। ठीक है, पर बात पूरी वैल्यू तो नहीं पता। चलो दूसरा निकाल लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ABD क्या करें? AB बाय में BD, AB बाय BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे हो गया कि 10 30। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमारे पास H है, बाय में BD है आपका 20 + X इज इक्वल टू ये हो गया 1/√3। ठीक है, तो H की वैल्यू तो है ना बेटा, X √3, यहाँ पे रखो X √3 बाय में 20 + X इज इक्वल टू 1/√3, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3X इज इक्वल टू 20 + X, कितना हो गया भाई? इधर आके माइनस 2X इज इक्वल टू 20, 2 से कट गया 10 पे, X की वैल्यू कितनी आ गई? 10, मतलब X तो विड्थ ऑफ कैनाल आ गई ना, विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई भाई? 10 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर H दैट इज इक्वल टू X √3, मतलब 10√3 मीटर। ये चीज़ तो होगी यार, ये चीज़ तो हमने कर ली ना, ज़्यादा मुश्किल बात तो आई नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे पूछा व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB। अब यार बेवकूफ़ों वाली चीज़, ACB तो दिया हुआ है, ACB कितने का? 60 डिग्री का। एंगल ACB दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ हो गया। फिर का व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB। एंगल ADB ये वाला, ये 30 डिग्री का दे रखा है, हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओ भाई हाइट ऑफ टावर ये रही ना, हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू 10√3 मीटर। फिर क्या कहा? हाइट विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। बस काम खत्म हो गया यार, और तो कुछ कहा ही नहीं इन्होंने, ये चीजें हम पहले निकाल चुके थे। और ठीक है, ओके बेटा, इसको क्विकली नोट करो। तो भाई इसी के साथ ये वाला पेपर हमारा समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सम भी थे, कुछ एक आधी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ भी दे रखी थी। कुल मिला के ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।